Good morning to all. Myself Ritika from Vishwas School. Welcome back to your online classes. Let's continue with chapter 8 verbs. बेटा मैंने आपको दो verbs के बारे में बताया था, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है, जो नाम से पता चल रहा है, जो सहायक क्रियाएं होती है, विच इज़ यूज टू सर्व एज अ हेल्पर टू द मेन वर्ब. जो मेन वर्ब की सहायक के रूप में क्या करती हैं? सहायक के रूप में लगती हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम. स्विम इज हेयर मेन वर्ब. क्या है यहाँ पर? मेन वर्ब है. और कैन जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब. क्या है मतलब? क्या बता रहा है वो? मैं तैर सकता हूँ. क्या कर सकता हूँ? वो बता रहा है आपको कि क्या कर सकता हूँ, मैं तैर सकता हूँ. यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब, ये कैन लगा हुआ है. उन्हें अब जाना चाहिए. दे शुड गो नाउ. गो इज मेन वर्ब हेयर एंड शुड इज हेल्पिंग वर्ब. मतलब क्या बताना चाहता है आपका? उनको जाना चाहिए, तो दे शुड गो नाउ. तो बेटा उसके बाद हम करेंगे ऑक्सिलरीज. और ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो बेटा वो 28 होती हैं. हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं जो 28 होती हैं. उनको टू पार्ट्स में डिवाइडेड किया होता है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज. प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज. यहाँ पर जो 15 होती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं और मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं 13. आगे जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है उनको थ्री वर्ब्स, थ्री फॉर्म्स में बांटा गया है. एक टू बी, टू हैव, टू डू. अब टू बी कौन सा होते हैं? बी, बीइंग, बीन, इज, एम, आर, वॉज, वर. और टू हैव कौन सी होती है? हैव, हैड, हैज एंड हैविंग. और टू डू में डू, डज, डिड का यूज़ होता है. उसके बाद बेटा मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज़ बता रही हूँ मैं आपको. उसके बाद पहले मैं आपको ये बताती हूँ. उससे पहले ये मॉडल से पहले ये बताना चाहूँगी कि ये देखिए बेटा आपकी बुक में भी दिया हुआ है. टू बी का रूप यूज़ हो रहा है यहाँ प्रेजेंट के रूप में. आई एम लग रहा है, इज लग रहा है, आर लग रहा है. पास्ट के वॉज, वर और विल बी, शैल बी फ्यूचर के रूप में. ऐसे ही लाइक दैट टू हैव है जो यहाँ पर हैव, हैज़, हैड का यूज़ किया हुआ है. प्रेजेंट में हैव, हैज़ का यूज़ है और पास्ट में हैड का और फ्यूचर में विल हैव का और शैल हैव का. ऑन द नेक्स्ट पेज बेटा टू डू में मैंने बताया था आपको डू, डज और डिड का यूज़ होता है. ऐसे ही डज है इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और एम्फेटिक सेंटेंसेस में यहाँ पर दिया हुआ है. उसके बाद बेटा जो मॉडल वर्ब्स होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज, शैल, विल, कैन, मे, माइट, वुड, कुड, माइट, दीज ऑल आर मॉडल वर्ब्स. और यहाँ पर बेटा जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आपको है सिर्फ कैन का. विल शेल, कैन, विल शेल, ओ टू, मे, माइट. कैन का देखिए सबसे पहले. कैन इज यूज टू रिक्वेस्ट समथिंग. रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, ग्रांट परमिशन के लिए, और एबिलिटी किसी की योग्यता, वो कितना बर्गर खा सकता है, कि क्या फ्रेंच उसको क्या क्या आती है, कौन कौन सी, जैसे शी कैन स्पीक हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन. मतलब वो सारी लैंग्वेज है जो बोल सकती है, उसकी एबिलिटी, उसकी योग्यता बताई जा रही है. उसके बाद बेटा देखिए विल शेल का यूज. इट इज़ यूज टू स्टेट और प्रोडक्ट दैट एन इवेंट और एन एक्शन विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर. इसका मतलब क्या है कि ये बताना चाह रहा है आपको कि भविष्य में क्या घटना, कोई घटना या कार्यवाही होगी. जैसे कि इफ इट स्टॉप्स रेनिंग, अगर बारिश रुकेगी, वी विल बी एबल टू प्ले इन द पार्क. क्या? कि हम वहाँ पर पार्क में खेलने जाएंगे. इफ़ आई कम होम अर्ली, अगर मैं घर जल्दी आ जाऊँगा, आई विल ड्राइव यू टू टाउन, मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँगा? टाउन लेके जाऊँगा. उसके बाद बेटा थर्ड देखिए यहाँ पर मे माइट दिया हुआ है. इट इज़ यूज टू मेक अ रिक्वेस्ट. मतलब इट इज़, ये जो है अनुरोध, मतलब रिक्वेस्ट करने के लिए. एन ऑफर और एन सजेशन, सुझाव देने के लिए किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो यूज टू गिव और डेनी परमिशन. क्या ये परमिशन देने के लिए भी यूज़ किया जाता है और अभी अस्वीकार करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. मे आई सी दैट ड्राइंग वंस मोर. क्या मैं इस ड्राइंग को एक बार फिर देख सकता हूँ? इफ़ आई गेट अप अर्ली आई माइट बी एबल टू अकम्पनी यू. क्या अगर मैं जल्दी उठता हूँ तो आपका साथ देने में सक्षम हो सकता हूँ. और टू का देखिए बेटा. इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट अ ड्यूटी. ये कर्तव्य के बारे में, अनसेसिटी एक आवश्यकता के बारे में, और अ मोरल ऑब्लिगेशन और एक नैतिक जो दायित्व होता है उसके बारे में बात करने के लिए किया जाता है. इट इज़ नॉट एज फोर्सफुल एज मस्ट. मतलब ये मस्ट की तरह ताकतवर तो नहीं है, बट इट इज़ स्ट्रोंगर देन शुड. ये शुड से ज़्यादा स्ट्रोंगर है. फॉर एग्जाम्पल दे ought टू अपोलोजाइज फॉर देयर
रूड बिहेवियर, उन्हें उनके अशिष्ट व्यवहार के लिए माफ़ी मांगनी होगी। उसके बाद बेटा प्रैक्टिस टाइम 1 मैंने करा दिया था आपको, प्रैक्टिस टाइम 2 आपने करना है। मॉडल वर्ब्स हैं इसमें, आपने अपने खुद ने करना है ये। उसके बाद बेटा देखिए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। जो ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंटेंस। क्या होता है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उसको कंप्लीट सेंस देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द बॉय रेजेज व्हाट ही रेज, क्या उसमें ऊपर ये कंप्लीट सेंस नहीं बन रही। द बॉय रेजेज हिज हैंड, अब हैंड लगाने से हमारा यहाँ पे कंप्लीट सेंस बन रही है। तो बेटा द ऑब्जेक्ट कंप्लीट सेंस बन रही है यहाँ पर। द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब मे बी अ नाउन, अ फ्रेज और अ प्रोनाउन दैट इज टॉकिंग अबाउट द पर्सन और थिंग रिलेटेड टू द वर्ब। यहाँ पर क्या है, नाउन, फ्रेज और या प्रोनाउन। ट्रांजिटिव वर्ब कोई भी हो सकती है इसमें से, और जिसके पर्सन और थिंग से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल हेमा लव्स आइसक्रीम, दे चार्ज्ड एट द एनिमी। ट्रांजिटिव वर्ब्स में बी यूज्ड विद अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज हो सकती है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ भी। देखिए फॉर एग्जाम्पल है आई गेव अ पेनी, आई गेव हिम अ पेनी। यहाँ पे हिम नहीं है, यहाँ पर हिम लगाया है। ये क्या है इसमें देखियो नीचे, बोथ द सेंटेंसेज अबव मेक सेंटेंसेज सेंस इन देमसेल्फ। जो दोनों सेंटेंस हैं वो क्या कर रहे हैं, दोनों ही अपने आप में कंप्लीट सेंस बना रहे हैं। जबकि वाइल है जो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जबकि पेनी है यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही बेटा नीचे देखो, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, उनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती उनका मीनिंग पूरा करने के लिए। द स्टूडेंट्स आर राइटिंग, स्टूडेंट्स हैं जो वो लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं ये नहीं पता। डॉक्टर सुमन इज टॉकिंग, बात कर रही है, क्या कर रही है ये नहीं पता। वी ऑल आर वॉकिंग, हम चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता। तो बेटा इतना ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, मॉडल वर्ब्स आपको समझ आ गया होगा बेटा। इसकी जितनी भी एक्सरसाइज हैं 54 पेज तक आपने पूरी करनी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।